लाहौर कैप्टन उस्मान रिटायर्ड इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। अब ये वाक़े की तफसीलात मजीद जब फोरेंसिक हो जाएगा मौके से, तो उसके बाद मजीद जब डिटेल्स आएंगी तो आपसे शेयर। टाइम डिवाइस को देखा जाए तो इतना बड़ा टाइम डिवाइस से नुकसान नहीं होता जितना बड़ा नुकसान देखने में आ रहा है। 2 अमवात हो गई हैं, 28 अफराद यहाँ जख्मी हैं। तो आप आपकी टीम यहाँ क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? इनिशियल जो हमें बताया गया है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से वो ये कि ये हाई एक्सप्लोजिव था, और हाई एक्सप्लोजिव के अंदर इस तरह की इंसिडेंट्स हैं कि क्राउडेड प्लेसेस के अंदर डेथ्स या कैजुअल्टीज ज़्यादा भी होती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे वाइस चांसलर साहब खड़े हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान रिटायर्ड मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया है कि इस वक्त इसकी तहकीकात हो रही है, तमाम इदारे काम कर रहे हैं। जैसे उनकी हतमी रिपोर्ट्स पहुंचेंगी तो इस बारे में मजीद भी बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये टाइम डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। इस डिवाइस को मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था जो जोरदार धमाके से फटी है और उसकी तबाही जो है वो दूर दूर तक फैली। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि आस पास की इमारतों के शीशे भी टूटे, हमने दिखाया आपको, और आस पास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। एक मरतबा फिर आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान रिटायर्ड इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि तमाम इदारे अपने काम कर रहे हैं। जैसे ही शवाहिद इकट्ठे होंगे मजीद इस बारे में बताया जा सकेगा। बिल्कुल, और इस वक्त आपको ताजा तरीन सूरत हाल ये भी बताते चले कि लाहौर की पुरानी अनारकली में धमाका हुआ है और 3 अफराद जिसके नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं और 26 अफराद जख्मी हो गए हैं। 5 जख्मियों की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है और रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से कहना है कि धमाका प्राइस वॉन्च की दुकान के बाहर खड़े मोटरसाइकिल में हुआ है, जिसके बाद उन मोटरसाइकिल से जो बहुत सारी खड़ी हुई थी उनमें आग लग गई थी। इस वक्त जो है वो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और जितने भी तहकीकाती इदारे वहां पर जाए वक़वा पर मौजूद हैं वो हर इदारा अपने अपने एंगल से इस जाए वक़वा के ऊपर जो भी धमाका हुआ है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। जी, इब्तिदाई तौर पर हाई एक्सप्लोजिव मवाद इस्तेमाल किया गया इस धमाके में और इस किस्म की मवाद से ज्यादा तबाही फैलती है, ऐसा कमिश्नर लाहौर का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि जब तमाम तर शवाहिद इकट्ठे हो जाएंगे तो इस बारे में हतमी तौर पर कहा जा सकेगा। इब्तिदाई तौर पर इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कॉर्डन ऑफ किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहां पर मौजूद हैं। हर इदारा अपने काम कर रहा है। शवाहिद इकट्ठे करने का अमल इस वक्त भी जारी है। धमाका जोरदार था जिसकी आवाज भी दूर तक सुनी गई और आस पास की इमारतें भी इस धमाके से मुतासिर हुई हैं। इमारतों के शीशे भी टूटे हैं, करीब खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है और मजबूरी तौर पर 28 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें 3 की डेथ हो चुकी है और इस वक्त अभी बाकी जो जख्मी वहां पर मौजूद हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 5 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान रिटायर्ड इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे और उन्होंने इस हवाले से कहा कि इब्तिदाई तौर पर हाई एक्सप्लोजर मवाद इस्तेमाल किया गया है और इस किस्म का जो मवाद है वो ज्यादा तबाही फैलाता है। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से भी अपडेट करते चले कि लाहौर की पुरानी अनारकली बाजार में ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और 26 जख्मी हो गए हैं, जबकि 5 जख्मियों की हालत इस वक्त नाजुक है। इस वक्त जाए वक़वा पर SSP जो हैं वो इमरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लिए चलते बराह रास्त। जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि SSP इमरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त जो कार्रवाई की गई उस बारे में बता रहे हैं। इनफैक्ट ये मोटरसाइकिल के अंदर नहीं था। प्रोबेबली ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है ये रख के जो हैंडलर है वो चला गया है और उसके बाद से ये ब्लास्ट हुआ है इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक। अभी इसकी जो मैच्योर असेसमेंट है वो हमारी टेक्निकल टीम जो है CTD की वो कर रही है और उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इनिशियली ये ब्लास्ट जो है वो ऐसे ही है कि एक्सप्लोसिव मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे करीब जो रश एरिया है वहाँ पे रखा गया है और उसके बाद फिर वो ब्लास्ट हुआ है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि ये डिलेड डिवाइस भी हो सकती है और ये टाइम डिवाइस भी हो सकती है। अगर ये डिलेड डिवाइस थी, टाइम डिवाइस थी, यहाँ हैंडलर वहाँ पे रख गया तो एक्सप्लोसिव मटेरियल के लिए नाकाबंदी पूरे लाहौर में की जाती है। इस इवेंट के बाद तो यकीनी तौर पर दोबारा पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा देगी अपनी, तो उससे पहले जो सिक्योरिटी बढ़ी हुई थी एक्सप्लोसिव मटेरियल का लाहौर में दाखिल होना और किसी हैंडलर का यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी डॉल्फिन के बाद यहाँ पहुँचना इतना इजी था। अभी हम ऑफ कोर्स उसको देखेंगे कि कौन सा रूट यूज किया है और किस तरह से ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, वो फिर हम आपसे बाद में शेयर करें। इन शॉप्स के बाहर या बैंक के बाहर कुछ CCTV फुटेज वगैरह हासिल हुई है? जी, हम वो ले रहे हैं इंशाल्लाह।
इमरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब नहीं था, धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल के आसपास रखा गया था। धमाका खेज मवाद के बारे में उन्होंने कहा कि टाइम डिवाइस से किया गया या नहीं, तहकीकात इस सिलसिले में जारी है। मैच्योर तहकीकात जब हो जाएंगी उसके बाद हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह कहा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद ट्रांसपोर्ट करके यहां तक पहुंचाया गया और जोरदार धमाके से वो फटा है, और जिसकी मैच्योर तहकीकात जब मुकम्मल हो जाएंगी तो जब ही कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने इब्तदाई तौर पर यह भी कहा कि मोटरसाइकिल में ये डिवाइस नस्ब नहीं थी। बिल्कुल आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जाए वक़ा पर इस पर एसएसपी इमरान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया से गुफ्तगू का उनका यही कहना था कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब नहीं था, धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिलों के आसपास रखा गया था और धमाका टाइम डिवाइस से किया गया है या नहीं, ये तहकीकात इस वक्त जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे। जाए वक़ा पर मौजूद हैं गजनफर खान। जी गजनफर खान, एसएसपी इमरान ने भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की, उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एसएसपी जो है इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने अब से कुछ खबर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोटरसाइकिल में जो है वो आईईडी जो है वो नहीं था इंस्टॉल था। ये जो है एक आईईडी बारूदी मवाद जो है वो वहां पर रखा गया था या उसके ऊपर टाइम जो है वो लगाया गया था। इस हवाले से तहकीकात जारी है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मोटरसाइकिल के पास ही कहीं बारूदी मवाद जो है वो रखा गया था, जहां से ये कुछ देर बाद जो है वो ब्लास्ट हुआ। जो कैरियर था वो कौन था, वो कहां से आया, उस हवाले से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और जो बैंक की जो सीसीटीवीज हैं उसके भी जवाब में उन्होंने कहा कि कलेक्शन जो है वो की जाएगी और जो है उस जो कैरियर था पहले उस तक पहुंचा जाएगा। उसके बाद जो है मजीद जो बयानात हैं, जो दुकानदार हैं उनके भी बयानात जो है वो लिए जाएंगे। ताहम ये क्लियर हो चुका है कि ये बारूदी मवाद जो है वो रखा गया था, जहां पर जो कैरियर था वो किस वक्त आया, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। जी गजनफर खान, ये भी बताइएगा कि कैरियर के बारे में तो यकीनी तौर पर तहकीकाती जो इदारे हैं वो पहुंच जाएंगे कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था या आसपास उनके रखा गया। एक सहाफी ने ये सवाल भी पूछा कि इतनी हाई सिक्योरिटी लाहौर शहर की है, ये बारूदी मवाद लाहौर शहर में दाखिल कैसे हुआ, जिस पर एसएसपी ने कहा कि इस बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो आम तौर पर शहर की सिक्योरिटी कैसी रहती है? जी बिल्कुल, आम रूटीन में मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो नहीं लगाई जाती। यहाँ पर सिर्फ पेट्रोलिंग करके जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे उर्दू बाजार या अनारकली में कोई ऐसी डिप्लॉयटेशन जो है वो नहीं की जाती कि कुछ एहलकार या उनकी जो पुलिस वैन है वो यहाँ पर मौजूद रहे और किसी भी इंसिडेंट जो है होने से पहले जो है वो मशकूक सरगर्मियों को नोटिस करें। लेकिन ऐसी कोई जो पुलिस की एक्टिविटी है वो नहीं रहती। हाँ, ये जरूर है कि लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर जो है वो चेकिंग जो है वो की जाती है। और अब इस धमाके के बाद जो है वो ऑलरेडी पुलिस ने जो है वो तमाम पुलिस एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया है। शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर जो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और उनको हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उसके अलावा सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके के इर्द गिर्द जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसके लिए टीमें भी बना दी गई हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पर जो एनी शाहिदीन थे उनको भी जो है वो सर्च आउट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह ये धमाका हुआ था उसके बाद काफी तादाद में जो है जख्मी हुए और यहाँ पर दीगर अदारों ने जो है वो तहकीकाती उन्होंने पहुंचना शुरू किया और तमाम जख्मियों को मुंतकिल किया गया। लेकिन अभी इसी वक्त जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेशन के वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जो कलेक्शन है वो कर रहे हैं। और डीआईजी ने ये क्लियर कर दिया है कि ये मोटरसाइकिल में नस्ब नहीं था, लेकिन उसके साथ जो है वो बारूदी मवाद रखा गया था। वो रिमोट कंट्रोल था या वो टाइम डिवाइस थी, उस हवाले से जो है वो तहकीकात की जाएंगी। ठीक है, तहकीकात का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। गजन पर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। म्यू अस्पताल आपको लिए चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सईद बलोच। जी सईद बलोच, क्या ताजा तरीन सूरत हाल आ रही है सामने? कितने अफराद जख्मी हैं, कितने जाँ बहक हो चुके हैं? और जिनका बताया जा रहा था कि 5 अफराद जो हैं जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है, उनकी हालत के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है? जी, अभी तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 28 जख्मी जो हैं वो मजमूई तौर पर यहाँ में हॉस्पिटल में लाए गए थे, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 2 की डेथ हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 5 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4 का जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर
کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان نے بات کی تھی، اور اس کے علاوہ جو انتظامیہ ہیں ہاسپٹل کی ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کنفرم کی ہیں 2 ڈیتھس اور 5 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 4 کا اس وقت جو آپریشن ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ ان کا جو آپریشن ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جو 2 کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان میں سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، جو لسٹ ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں ایک کا نام محمد رمضان ہے جس کا تعلق کالا شاہ کاکو لاہور سے ہے، جبکہ جو بچہ ہے ابصار اس کا نام بتایا گیا ہے، اور اس کا جو ایڈریس لسٹ میں لکھا ہوا ہے وہ کراچی کا ہے۔ کمشنر لاہور نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں دہشت گردی کے حوالے سے تھریٹس جو ہیں وہ موجود تھی اور ایجنسیز کی طرف سے اطلاعات بھی تھیں، لیکن کوئی پرٹیکولر ایریا اس میں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا تھا کہ آیا کس خاص مارکیٹ وغیرہ میں۔ سعید بلوچ آپ سے مزید یہ سلسلے میں اپڈیٹ لیتے رہیں گے، اور سعید بلوچ بتا رہے کہ کچھ لوگوں کے نام کنفرم ہو گئے ہیں، شناخت ہو گئی ہے۔ عینی شاہد عمار وہاں پر موجود تھے جب یہ دھماکہ ہوا، انہوں نے کیا مناظر دیکھے، ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ جی عمار، آپ نے کیا دیکھا؟ میں نا سامنے ہمارے مکی مسجد ہے نیو نارکلی، ادھر سے نماز پڑھ کے گزرا تھا تو ایک دم موٹر سائیکل تھی تو وہ دھماکہ ہوا اونچا تھا اور بڑا زبردار دھماکہ، تو ایک دم 2-3 بندے گرے ہیں، تو ہمارا ایک بندہ تو 4 بندے ادھر چھوڑ کے آیا ادھر سے۔ دھماکہ اتنی خوفناک آواز تھی کہ بینک کے سارے شیشے ٹوٹ گئے، سارے معاملات مطلب ایسے ٹوٹے جیسے پتہ نہیں کیا، دھماکہ بہت شدید والا تھا، باغ کے سب نے جانیں بچائی اپنے اس میں۔ تو عماد، آپ اس وقت وہاں پر موجود تھے تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے عام طور پر؟ وہ جو جگہ نا جی وہ بہت زیادہ نا کنجسٹڈ جگہ ہے جی، ادھر سے نا گزرنے میں بھی مشکل ہے۔ جب ہم جو نظر آتا ہے نا اس میں ٹارگٹ کیا وہ جگہ جہاں سے نا مطلب گزرنے میں بھی نا صرف گزرنے کا ہی رستہ ہے، بندے ادھر سے گزرتے ہیں ادھر رش پڑ جاتا ہے عام طور پہ نا، لوگ ادھر تو عام طور پر ٹھیلے ٹھولے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی گلی سی بنی ہوتی ہے اس میں سے اسی کے اندر اس نے لا کے موٹر سائیکل لگائی ہے، مطلب پرٹیکولرلی اس نے اس بات کو خاص دیکھا ہے، رش ہوتا ہے ادھر ہی اس نے وہ موٹر سائیکل سی لگائی ہے اپنی۔ آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے، آپ اپنا خیال رکھیں۔ جو مناظر آپ نے دیکھے، ہم بتا رہے تھے کہ جس وقت دھماکہ ہوا بہت افراتفری وہاں پر پھیل گئی تھی، اور ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں ہاسپٹل سے، ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جائے وقوع پر غضنفر خان موجود ہیں جو لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اس سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ کمشنر لاہور کیپٹن عثمان ریٹائرڈ کہتے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد میں چھروں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جی، اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے اندر ابھی تک ٹوٹل 28 مریض جو ہے وہ اسپتال میں لائے گئے ہیں، جن میں سے انفارچونیٹلی 2 کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور بقایا جو 26 لوگ ہیں ان میں سے 5 لوگ کریٹیکل ہیں، 4 کا اس وقت آپریشن کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہمارے، اور ہسپتال کے اندر تمام جو مریض ہیں ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ 3 خواتین بھی ہیں زخمیوں کے اندر جن کا علاج ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ لاہور کو تقریب کاری کا نشانہ بنانے کے حوالے سے کئی دنوں سے کچھ ایک میسج وائرل ہو رہے تھے اور لوگوں کو پہلے ہی بتایا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس وقت ہماری لاہور پولیس اور فورینزک کے جو لوگ ہیں وہ جائے حادثہ پر ایگزیکٹلی تعین کر رہے ہیں کہ کس طرح کا بلاسٹ ہے۔ انیشل رپورٹس کے مطابق یہ ایک ہائی ایکسپلوزو بلاسٹ تھا اور اس کے اندر پیلٹس اور دیگر دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ جب اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی، پولیس اس وقت جائے حادثہ پر تمام انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پولیس جو ہے وہ ایک کمپریہنسو طریقے کے تحت ان تمام ایریاز کی اسکیننگ بھی کرتی ہے، اسکریننگ بھی کرتی ہے۔ اب یہ واقعے کی تفصیلات مزید جب فورینزک ہو جائے گا موقع سے، تو اس کے بعد مزید جب ڈیٹیلز آئیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے۔ ٹائم ڈیوائس کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا ٹائم ڈیوائس سے نقصان نہیں ہوتا جتنا بڑا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2 اموات ہو گئی ہیں، 28 افراد یہاں زخمی ہیں، تو آپ کی ٹیم یہاں کیا انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ انیشل جو ہمیں بتایا گیا ہے بام ڈسپوزل اسکواڈ کی طرف سے وہ یہ کہ یہ ہائی ایکسپلوزو تھا، اور ہائی ایکسپلوزو کے اندر اس طرح کی انسیڈنٹس ہیں کہ کراؤڈڈ پلیسز کے اندر ڈیتھس یا کیجویلٹیز زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ تھینک یو سر۔
یہ بالکل کمشنر لاہور کیپٹن عثمان ریٹائرڈ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کچھ دیر پہلے انہوں نے گفتگو کی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابتدائی طور پر ہائی ایکسپلوسو مواد کی تصدیق ہو چکی ہے اور جتنی ادارے ہیں اس میں تحقیقات کرنے والے وہ اپنی رپورٹ مرتب کر رہے ہیں. رپورٹ مرتب ہونے کے بعد حتمی طور پر کہا جا سکے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا. غضنفر خان ہمارے نمائندے اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں. غضنفر خان، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں اور شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں. اس وقت تحقیقاتی عمل کہاں تک پہنچا ہے کہ تمام شواہد وہاں سے اکٹھے کر لیے گئے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو اگر میرا کیمرہ مین ہینڈی کر کے کیمرہ دکھائے تو یہاں پر جو ہے سی ٹی ڈی کے اہلکار آ گئے ہیں. یہاں پہ ایک ریڑھی تھی جس کو بالکل بری طرح جو ہے وہ دھماکے میں کچل چکی ہے اور اس پہ جو ہے وہ ایویڈنس کی کلیکشن جو ہے اس سے بھی کی جا رہی ہے. اور یہ ریڑھی کا جو آپ پہیہ ہے یہ بالکل کیمرہ مین اگر اس کو فوکس کرے پہیے کو تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مولڈ ہو چکا ہے. اور یہاں پر اس کے جو لکڑی کے پھٹے تھے بالکل وہ تو یہاں پہ صرف 1 یا 2 رہ گئے ہیں. اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہیں انویسٹیگیشن پولیس کے، یہ تمام جو ہے ان کی ایویڈنس کی کلیکشن جو ہے کی جا رہی ہیں، ان کی سنیپس لی جا رہی ہیں اور نمونہ جات جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یہ بالکل ریڑھی جو ہے اس دکان سے کافی جو ہے دور آ کے جو ہے وہ گری ہے دھماکے کے بعد. یہ کم از کم تقریباً فاصلہ جو ہے یہ تقریباً 15 سے 20 فٹ سے زائد کا فاصلہ جو ہے وہ بنتا ہے جہاں پہ یہ ریڑھی ہے. آیا کہ یہ ریڑھی جو ہے کس کی تھی، اس کے اوپر کیا لگایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں شواہد مل رہے ہیں کہ یہاں پہ اس ریڑھی پہ جو ہے وہ کپڑے تھے. ایک جو ریڑھی بہانا ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ بیچ رہا تھا اور ان کپڑوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. اس ریڑھی کا نقصان جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شدید جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اور اس کی شدت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تاہم ابھی تک جو ہے پی ایف ایس اے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے غضنفر، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جو تحقیقات ہے اس کا عمل جاری ہے اور کمشنر لاہور کیپٹن عثمان ریٹائرڈ نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کی. انہوں نے ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہی بتایا کہ جو دھماکہ خیز مواد ہے اس میں چھروں کا استعمال کیا گیا ہے. مزید جو تحقیقات ہے وہ سامنے آئی ہے اس حوالے سے یہ بتائیے گا، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس وقت علاقے کی جو ہے وہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے ارد گرد کے؟ جی بالکل، اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ ارد گرد کا علاقہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہاں پہ مارکیٹس ہیں جو ان کو بند کروا دیا گیا ہے. تمام مارکیٹس کو جو ہے وہ بند کروا دیا گیا ہے. مین روڈ پر بھی اور اس اردو بازار اور انارکلی کی جو مارکیٹس تھی تمام کے شٹر ڈاؤن کروا دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ روڈز پر جو ہے وہ شہریوں کا ٹریفک جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. یہاں پر رینجرز کی نفری موجود ہے اور تمام جو علاقہ تھا اس کی طرف آنے اور جانے والا اس دھماکے جائے وقوع کی طرف اس کو بھی کارڈن آف سیل کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے. پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک سما ہے. جس طرح کہ یہ دھماکہ جو ہے شہر لاہور میں بات کی جائے تو کافی عرصے کے بعد کوئی اس طرح کا جو ثانیہ ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اور لوگوں میں بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ہاسپٹل کا رخ کریں گے اور ہاسپٹل کے باہر اس وقت ڈی آئی جی آپریشن موجود ہیں عابد خان اور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. چوک میں ہمیں جب اطلاع ملی تو ہم فوری طور پہ ہم وہاں پہ پہنچے. بلاسٹ کی کال تھی اور ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. بی ڈی یو سٹاف بھی وہاں پہ موجود ہے. ابھی میں ہاسپٹل میں آیا ہوں، انجرڈ سے بھی ملا ہوں، ان سے بھی میں نے بات کی ہے. ابتدائی طور پہ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پلانٹیڈ کوئی ڈیوائس تھی جس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہوا ہے. باقی ہماری ٹیکنیکل ٹیم اس کو اسرٹن کر رہی ہے کہ کس نوعیت کا تھا اور کس نوعیت کا مٹیریل یوز ہوا ہے. زیادہ تر جو زخمی ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس نوعیت کے زخمی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے بال بیرنگ کا بھی استعمال کیا گیا تھا اور زخمی زیادہ تر ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے جیسا کہ کوئی ٹائم ڈیوائس کے بعد آتی ہے. اور سر اب تک کتنے زخمی اور کتنی کیجویلٹی؟ ابھی تک یہاں جو ہمارے پاس ریسیوڈ ہوئے ہیں انجرڈ وہ 26 ہوئے ہیں اور 2 کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ابھی میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے، وہ میں نے خود بھی چیک کیا، ان کو ملا ہوں میں تمام سے، تو موسٹلی لوور لمبس کے اوپر جو شارپنل وونڈز ہیں وہ. وہاں پر ایسے وہ پان منڈی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو کیا موٹر سائیکل پہ نصب کی گئی تھی ٹائم ڈیوائس؟ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. یہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم سرٹن کر رہی ہے کہ موٹر سائیکل میں تھا یا کہ ویسے پلانٹیڈ تھا. کہ اس واقعے میں برونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ کہنا تو بہت ارلی ہے. ابھی ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہوا ہے. تمام زخمی اور جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئے ہیں. تمام ہیلتھ کی ٹیمز ایکٹیو ہیں اور ابھی پرائمریلی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایریا کورڈ ہے ہمارے سیف سٹی اتھارٹی کے کیمراز سے. بہت جلد پولیس اور فورینزک ایجنسی اس نتیجے پہ پہنچ جائے گی
کہ اس کے پیچھے کون ہاتھ تھا اور اس کے پیچھے کون ملوث ہے. اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. پرائمریلی جو ہمارا تمام ایمرجنسی سروسز کا ریسپانس تھا وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے اور ہم تمام زخمی جو ہیں ان کے لواحقین اور ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے تمام لوگ بڑے سیف ہینڈز میں ہیں اور ہم انہیں بیسٹ میڈیکل سروسز پرووائڈ کریں گے. ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, کیسی ڈیوائس کا استعمال ہے, کیسے مواد کا استعمال جو ہے وہ اس کے اندر ابھی تک سامنے آ سکے. فورینسک ٹیم ہیں انہوں نے ابھی تک ابتدائی تفتیش ان کی کیا کہہ رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں سی ٹی ڈی کی بھی اور پی ایف ایس اے کی بھی ٹیم بھی ہے, بی ڈی یو بھی ہے, وہ ابھی ہم اسرٹین کر رہے ہیں. ابتدائی معلومات جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پلانٹڈ ڈیوائس ہے. باقی جو بھی ٹیکنیکل ایویڈنس ہوگا گیدر ہوگا وہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ 2 افراد جو ہے وہ دم توڑ چکے ہیں؟ جی, دو افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 24 انجرڈ ہیں. جی, ایک ہے ٹین ایج ہے اور دوسرا جو ہے نا 20s میں ہے. کراچی سے بچا یہاں پر ہے کیا یہ؟ جی, وہ اسرٹین کر رہے ہیں ابھی. اچھا ڈی سی صاحب, یہ بتائیے گا کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے ابھی تک اس نے کیا شواہد اکٹھے کیے ہیں اور اس حوالے سے مزید بتائیے گا کہ سرچ اینڈ شپنگ سسٹم میں جو ضلعی حکومت ہے وہ لاہور پولیس کی کیا مدد کر رہی ہے؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ تو اگر ٹائم سے ہمیں اطلاع ملے کہ کسی بیگ میں یا کسی چیز میں کوئی مشکوک چیز ہے تو بڑا ارلی ریسپانس میں ہیلپ فل ہوتا ہے. مگر جب کوئی دھماکہ یا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پیریفری کلیئر کی جاتی ہے کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اس کے علاقے میں جتنی ایمرجنسی فورس اور جتنے لوگ آتے ہیں ان کو کلیئر کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو جائے, کیونکہ لوگ اس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ تحقیقات کافی میچور لیول پہ چلی گئی ہیں اور نیچر بھی بہت جلدی آپ کو انسیڈنٹ کی بتا دی جائے گی. جی, ہمارا جو سائٹ سویپ سسٹم ہے وہ ریگولرلی کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جو انٹری ایگزٹ ناکا پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم چیکنگ کرتے ہیں اور پہلے بھی کر رہے تھے, ابھی اس کو مزید سختی سے کریں گے. الرٹ کیا موجود تھا, کیا ایجنسیز نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کچھ اسپیسیفک سیکورٹی پہلے بھی ایسے کوئی وائرل ہوا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ لاہور کو تقریب کاری کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کچھ پوائنٹس کچھ مقامات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا, تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے آفٹر؟ نہیں, ایسا کوئی اسپیسیفک تھریٹ کوئی نہیں تھا. جو جنرلائز تھریٹس ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں, ہم ان پہ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری ٹیمیں ان پہ ساتھ ساتھ کام کر بھی رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ابھی جو مریض ہیں ان کو کیا علاج معاوضہ دیا جا رہا ہے, کس طرح کے مریض زیادہ ہیں اس وقت؟ جو ہے نا ہمارے جو مریض کریٹیکل جو ہیں وہ 4 ہیں اس وقت جو آپریشن تھیٹر میں ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو 2 ڈیتھ ہیں اس میں ایک بچہ ہے, ایک فیمیل ہے. آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن عابد خان اس وقت میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پلانٹڈ ڈیوائس ہے, لیکن تحقیقات کے بعد ہی جو ہے آپ کو کلیئر پکچر بتائی جا سکتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت لاہور دھماکے پر اظہار افسوس کیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ موجود تھا, واقعی کی تفصیلات لے کر میڈیا کو آگاہ کروں گا, ایسا کہنا تھا وزیر داخلہ شیخ رشید کا. دہشت گردی کا خطرہ تھا, ابھی میں جا کے کلیکٹ کرتا ہوں کیا صورتحال ہے, کیا اطلاعات آئیں گے اس پہ ابھی دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں. سر اس واقعے کے اوپر تھوڑا سا ایکسپریس کر رہا ہے, اس پہ تھوڑی دیر میں. وفاقی وزیر داخلہ اس وقت جو ہے وہ میڈیا کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کے بعد جو بھی کلیئر پکچر ہوگی وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی آپریشن عابد خان اس وقت ہسپتال کے باہر میو ہسپتال کے باہر میڈیا سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پلانٹڈ ڈیوائس لگتی ہے اور جو ہے وہ 2 افراد کی جو ہے وہ اس وقت ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو 24 ہیں وہ زخمی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 4 جو ہیں ان کی جو حالت ہے وہ تفتیشناک بتائی جا رہی ہے. جی ہاں, مجموعی طور پر 28 افراد لے کر آئے گئے تھے ہاسپٹل جن کو طبی امداد دی گئی اور 3 افراد ان میں جاں بحق ہو گئے ہیں. 3 فیمیل تھی, میل 25 تھے, جس میں جو اس وقت تعداد بتائی جا رہی ہے ایک 9 عمر بچہ ہے اور ایک شخص ہے. یہ 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے. مجموعی طور پر 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہم چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 28 وہاں پر زخمیوں کو پہنچایا گیا تھا. اس وقت 5 ایسے وہاں پر زخمی موجود ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے, ان کو بھی طبی امداد دی جا رہی ہے.
मजीद बात कर लेते हैं सईद। इस वक्त सईद बलोच हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जबकि जाय वक़ुआ पर गज़नफर खान मौजूद हैं। सईद बलोच, जिस तरह से इस वक्त हमने मजीद इत्तलात के मुताबिक एक फहरिस्त इस वक्त चलाई है जिसमें शनाख्त हो गई है जख्मियों की, तो आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? कितने इस वक्त जख्मी ऐसे हैं जिनके घर वाले वहां पर पहुंच चुके हैं और शनाख्त में उनके नाम वाज़े हो चुके हैं? जी, अभी जो लिस्ट मुरतब की गई है हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से और मीडिया के साथ शेयर भी की गई है, उसमें उन एड्रेसेस भी दर्ज हैं और इसके अलावा उनके फ़ोन नंबर जो हैं वो भी ट्रेस किए गए हैं और लवाहिकीन से रब्ता किया जा रहा है। लेकिन अभी तक मीडिया के सामने लवाहिकीन में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया, लेकिन डॉक्टर्स ने हमें यही बताया है कि हम उन्हें फ़ोन भी कर रहे हैं और इसके अलावा दीगर ज़राए से भी उन तक जो इतलात हैं वो पहुँचाई जा रही हैं और जैसे जैसे उन तक इतला पहुँच रही है तो लवाहिकीन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लिस्ट शेयर की गई है उसके मुताबिक उन्होंने कंफर्म यही किया है कि 2 जो हैं वो लोग जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं, जिसमें 9 साल का एक बच्चा शामिल है और जिसका जो एड्रेस उसमें लिस्ट में बताया गया है वो कराची का है, जबकि दूसरा शख्स मोहम्मद रमजान है जिसकी उम्र 31 साल है और वो काला शाह काकू फिरोज वाला से उसका ताल्लुक है। तो उनका ये कहना है कि इनके जो लवाहिकीन हैं, जो जितने भी इंजर्ड लोग हैं या जो कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके लवाहिकीन से रब्ता किया जा रहा है और जैसे जैसे रब्ता होता जा रहा है तो वो लोग जहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से यह भी बताया गया कि 5 जो क्रिटिकल लोग हैं उनमें से 4 का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है और कुछ को ब्लड की भी जरूरत है और ब्लड का इंतजाम जो है वो भी किया जा रहा है। तो 26 दीगर अफराद जो हैं वो मजमूई तौर पे 2 डेड थे, जबकि 26 जो हैं वो जख्मी थे, जिसमें से 5 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4 का जो ऑपरेशन का अमल है वो इस वक्त जारी है। ठीक है सईद बलोच, खवातीन के इंजर्ड होने की भी जो है वो खबरें सामने आई हैं, तो ये जितने भी इंजर्ड हैं, जो जख्मी हैं, उनमें कितनी तादाद है जो कि खवातीन की है, ये बताइएगा। जी, 28 में से 2 तो एक्सपायर हो गए थे, बाकी जो 26 हैं उनमें से 4 का जो सर्जरी जारी है, जबकि जख्मियों में 3 खवातीन जो हैं वो बताया जा रहा है और जो लिस्ट है उसमें भी 3 का नाम शामिल है, खवातीन हैं ये तीनों, जबकि एक बच्चा था जो कि जिसकी कैजुअलिटी जो है वो हुई है और बताया गया हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से कि मोहम्मद रमजान नामी 31 साल शख्स जो है वो हमें डेड रिसीव हुआ था, जबकि जो बच्चा अफसार है 9 साल जिसकी उम्र है वो हॉस्पिटल में आकर वो एक्सपायर हुआ है और जख्मियों में टोटल 3 खवातीन जो हैं वो शामिल है। जी अच्छा सईद बलोच, जिस तरह से बहुत अफसोसनाक अंदाज में ये खबरें हम इस वक्त लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यकीनी तौर पर जब शनाख्त होगी और ये फहरिस्त लोगों तक पहुंचेगी, उसके मुताबिक उनके घरों पर जब इत्तला पहुंचेगी, ये भी एक बहुत क़यामत खेज मौका होगा। यकीनी तौर पर 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला इस फहरिस्त के मुताबिक हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। 3 खवातीन जख्मी हैं, 5 अफराद ऐसे हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में यहाँ पर लाए गए हैं, उनमें से 4 अफराद का इस वक्त ऑपरेशन जारी है। खून के लिए भी जो है इस वक्त इकदाम लिए गए हैं, खून जमा किया जा रहा है ताकि इनका अच्छे तरीके से इलाज मुआवजा हो सके। सईद बलोच, आपसे मजीद भी बात करते हैं, जाय वक़ुआ का रुख करते हैं जहां पर इस वक्त गज़नफर खान मौजूद हैं। जी गज़नफर खान, क्या ताज़ा तरीन है आपके पास? जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी सीटीडी जो हैं वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और उनकी क़यादत में सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, बम डिस्पोजल जो है, उसके साथ साथ फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जाए हादसा के ऊपर बिल्कुल वहाँ पर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे करने का अमल जारी है और ये कुछ देर तक मजीद जारी रहेगा। उसके बाद ही जो है वो पुलिस भी हतमी तौर पर जो है वो कह सकेगी कि आया कि ये जो डिवाइस जो बरूदी मवाद था ये यहाँ पर कैरियर कौन लेकर आया था, क्योंकि अब तो ये क्लियर हो चुका है कि मोटरसाइकिल के अलावा यहाँ पर बिल्कुल साथ ही जो है वो एक जो है बरूदी मवाद जो है वो लगाया गया था या जो है उसको रिमोट कंट्रोल से जो है वो ऑपरेट किया गया। लेकिन बाल बेरिंग्स जो हैं, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया था कि मिरर्स में जो है वो निशानात पाए गए हैं बुलेट्स के, और ऑब्वियसली इन्हीं जो डिवाइसेस होती हैं इनमें 3 किस्म की कैटेगरीज जो है वो पाई जाती हैं। या तो बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता
जाता है या जो है उसके साथ साथ लोहे की पत्तियों का जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नुकसान जो है वो काफी ज्यादा होता है। जिस तरह के जिस हादसा जहाँ पे ये जाए हादसा हुआ है वहां पर अगर थोड़ा सा ही अंदर होता तो इसकी इंटेंसिटी, इसकी तबाही, इसके नुकसानात इससे ज्यादा हो सकते थे, क्योंकि बिल्कुल ये एंट्रेंस पॉइंट था और अंदर जो है वो मजीद कंजेस्टेड होता जाता है, लोगों का रश बढ़ जाता है, ठेले लग जाते हैं जहाँ पे गुजरने की जगह बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल मेन रोड के साथ ही मुड़ते ही मार्केट जो है न्यू नारकली में ये जो है धमाका हुआ है। तमाम इस हवाले से डिजिटल एविडेंस की कलेक्शन भी जो है वो की जा रही है। ठीक है, ये बताइएगा कसम था, जैसा कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान रिटायर्ड ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने यही चीज बताई कि तहकीकात के मुताबिक धमाका का इस मवाद में जो है वो छर्रों का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जाए वक़्वा पर बम डिस्पोजल जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। बम डिस्पोजल जो टीम है उसकी जानिब से किसी किस्म का कोई बयान सामने आया है, कंफर्मेशन आई है कि आखिर ये धमाका था क्या? जी, ऑफिशियली जो बयान है इस धमाके के हवाले से वो मुकामी पुलिस के जो क़यादत है वो ही देगी। ये टीम्स जो हैं ये सिर्फ बम डिस्पोजल जो है और ये सीटीडी की टीम्स जो हैं ये कलेक्शंस के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगी और मुकामी पुलिस के हैंड ओवर ये जो है कर जाएंगी और इसको आज रात तक जो है वो सील ही रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मजीद जो है वो आपसे मजीद भी बात करते हैं। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई है। जब धमाका हुआ तो उस वक्त यहाँ पर क्या मनाजिर थे, सीसीटीवी कैमरे ने ये कैप्चर किए। इस वक्त आप ये मनाजिर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस धमाके की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई है। बिल्कुल, आप ये फुटेज मंजर-ए-आम पर देख रहे हैं कि हमारी आज न्यूज की एक्सक्लूसिव जो फुटेज है वो आज न्यूज ने हासिल कर ली है। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आप मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। आप ये फुटेज देख रहे हैं कि ये जो धमाका हुआ वो किस तरह धमाका हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त के मनाजिर क्या थे इस कैमरे में देखा जा सकता है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई है और कितना जोरदार धमाका था ये इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां पर ये कैप्चर किया गया है मंजर, ये बहुत एक रश वाला इलाका है अनारकली बाजार का, जिस मरकज पर ये धमाका हुआ है। यहाँ पर बैंक्स मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि यहाँ पर कारोबार किया जाता है प्राइस बाउंड की खरीदो फरोख्त का, उसके दफातर भी मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि मोटरसाइकिल्स के दरमियान डिवाइस रखी गई थी धमाका खेज मवाद से लेस और वो जोरदार धमाके से फटी है, जिसके बाद ये तबाही फैली है। दूर दूर तक आवाज इस धमाके की सुनी गई है। बॉल बेरिंग यानी कि छर्रों का इस्तेमाल किया गया है और वो छर्रे आसपास की इमारत में जाके लगे हैं, जिससे शीशे टूटे हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। करीब खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, ताजा तरीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एसएसपी इमरान ने भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने यही कहा है कि जो धमाका खेज है वो मोटरसाइकिल में नस्ब नहीं था, ये कोई प्लांटेड डिवाइस लगती है, ऐसा कहना था डीआईजी ऑपरेशन आबिद खान का, जो उस वक्त मेयो अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे और उनका भी यही कहना था कि प्लांटेड डिवाइस जो है वो लगता है। लेकिन मुकम्मल तहकीकात के बाद जब पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद अवाम को बताया जाएगा। और इस वक्त आपको ये बताते चलें कि 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस धमाके के नतीजे में और 26 अफराद जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 5 की हालत इस वक्त तफ्तीशनाक बताई जा रही है, जो कि ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। जी हाँ, 3 खवातीन भी जख्मियों में शामिल हैं और 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 26 जख्मी हैं, 5 क्रिटिकल हैं, जिनमें से 4 को इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया है। खून के एहतियात की अभी वहां पर कहा गया है और उसका इंतजाम भी किया जा रहा है ताकि जख्मियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब जाए बकुआ पर सील कर दिया गया है पूरा इलाका और उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी वहां पर तैनात है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला वहां पर शवाहिद इकट्ठे कर रहा है और इस वक्त तहकीकात का अमल जारी है, जबकि मीडिया की टीमें वहां पर मौजूद हैं जो गाहे बगाहे हम भी आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त हमने आपको ये दिखाया था आपसे कुछ देर पहले के इसके करीब बैंक है और खरीदो फरोख्त की जाती है प्राइस बाउंड की, इसके साथ दीगर दुकानें हैं और कुछ रेडी बान भी वहां से गुजर रहे थे। जिस वक्त ये धमाका हुआ उनकी रेडियो को भी नुकसान पहुंचा है। हर पहलू से इस वाकये की तहकीकात की जा रही है, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि ये बारूदी मवाद
का कैरियर क्या था, किस कैरियर पर यह धमाका खेज मवाद यहां पर लाया गया है। यह बताया गया इब्तदाई तौर पर कि आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों के दरमियान इस बारूदी मवाद को रखा गया है और धमाका जब हुआ है तो वहां पर खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लग गई, करीब गुजरती हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इमारतों के शीशे टूट गए। बिल्कुल, इस वक्त हम जाए वक़्वा की जानिब चलेंगे जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे गजनफर खान। जी गजनफर खान, तहकीकात जो है वो कहां तक मुकम्मल कर ली गई है बताइएगा, इस वक्त इर्द गिर्द की क्या सूरत हाल है ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहकीकात मुकम्मल करने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पे जो धमाके की नोयत है वो क्लियर हो चुकी है, उसकी सीसीटीवी भी आ चुकी है। ये क्लियर है कि धमाका किस तरह हुआ था, लेकिन उसका कैरियर कौन है वो उसके लिए भी तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती टीमें अपनी एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद हैं सलीम शेख, उनसे जानते हैं जी वजीर कानून जो हैं राजा बशारत, वो क्या इस वक्त अपना मतलब कहेंगे कि पुलिस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इस तरह की मोबाइल जो है वो नहीं लगाई गई थी, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। हाँ, जरूर पेट्रोलिंग की जाती है लेकिन उसके बाद यहाँ से जल जाता है। लेकिन यहाँ पे वजीर कानून का क्या मौकफ वो देंगे और क्या कोई इस पे भी कमेटियां बनाई जाएंगी, इंक्वायरी की जाएगी? जी देखिए, अभी तक जो वजीर कानून का किसी किस्म का भी कोई मौकफ सामने नहीं आया है और पंजाब हुकूमत की तरफ से सिर्फ वजीर आला पंजाब की तरफ से जो है वो एक नोटिस लिया गया था जिसमें IG पंजाब को कहा गया था कि जो इस धमाके की तहकीकात करके जो है फौरी तौर पर बताया जाए। लेकिन जैसे आपने खुद बताया है कि यहाँ पर जो है वो पुलिस उस तरह नहीं होती कि यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की जाए, और मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर में कहीं भी ऐसी पुलिस नहीं होती कि वो यहाँ पर शहरियों की हिफाजत के लिए जो है यहाँ पर कोई किसी किस्म के इंतजाम करें। दो मोटरसाइकिलों वाले होते हैं, वो इलाके में सिर्फ गश्त कर रहे होते हैं और यहाँ पर भी जो है जब धमाका हुआ तो कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। हमारी यहाँ पर जो है एनी शाहिदीन से भी बात हुई है, बल्कि एक एनी शाहिद जो यहाँ पर मेडिसिन मार्केट में मेडिकल स्टोर चलाता है, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जब धमाका हुआ है तो बहुत जोरदार आवाज थी और ऐसे थे कि जैसे कान फट जाएंगे। फिर साथ जो है वो बाहर आए अपनी दुकान से और दुकान से बाहर आने के बाद जब उन्होंने देखा तो मोटरसाइकिलों में आग लगी हुई थी। उनका ये कहना था कि मेरा जो एक मुलाजिम था उन्होंने 4 जख्मियों को उठाकर जो है वो मे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया था। साथ साथ ये भी बता दूं कि उन्होंने उस वक्त हमें तस्दीक की थी कि ये जो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है बल्कि ये जो है मोटरसाइकिल में धमाका है, और धमाका जो है वो इतनी शदीद नोयत का था कि 3 मोटरसाइकिलों को जो है वो आग लग गई थी। लेकिन बाद में जो पुलिस ने तफ्तीश की है और तहकीकात की है तो इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की तरफ से बताया गया है उनका ये कहना है कि ये जो धमाका खेज मवाद है मोटरसाइकिलों के पास रखा गया था और कभी इम्कान यही है कि ये टाइम डिवाइस के जरिए जो है इसको ब्लास्ट किया गया, लेकिन अभी तक जो है इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो पुलिस ने नहीं बताई। ताहम इस चीज को कन्फर्म कर दिया है कि ये धमाका ही है और इसमें 1 से 1.5 किलो जो मवाद है वो इस्तेमाल किया गया और धमाके की वजह से जो है 3 से 4 मोटरसाइकिलों को जो है वो आग लगी थी, क्योंकि मोटरसाइकिलों में पेट्रोल। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर जिस तरह धमाका हुआ उसकी नोयत के बारे में भी पता चल गया है और सारा कुछ हो गया है। यहाँ पर पुलिस और तहकीकाती टीमें जो है वो तो अपना काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अब इसके बाद सिर्फ यहाँ पे एविडेंस कलेक्शन की जाएगी, उसके बाद यहाँ से ये टीम चली जाएंगी। मुकामी क़यादत जो है वो पुलिस की वो इस हवाले से बयान देगी। लेकिन गवर्नमेंट का जो किरदार है, जो सिक्योरिटी है वो कोलैप्स हुई है। लाहौर शहर में सिक्योरिटी इतने सालों के बाद कोलैप्स होना एक बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर भी। तो इस पे हमारा मौकफ, आपका मौकफ क्या होगा कि गवर्नमेंट कहाँ थी? जी देखें, अगर इस वाक़े को सामने रखा जाए तो फिर तो गवर्नमेंट कहीं नहीं है, ना ही पुलिस है, ना ही CCPO है, ना ही IG है। कोई पुलिस का जो अफसर है या कोई अहलकार जो है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सिक्योरिटी लगाई होती तो वो चेक भी हो सकता था। अभी हमने एक CCTV फुटेज है वो शायद हमारी स्क्रीन पर भी चल रही हो, नाजरीन को भी मालूम हो कि जो यहाँ पर प्राइस बॉन्ड बेचने वाले हैं उनके एक कैमरे से फुटेज आई है कि उसमें एक धमाका होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से धुआं भी उठ रहा है और जो इर्द गिर्द की इमारतें उनके शीशे भी टूटे हैं और जो वहां पर मुलाजिम बैठे हुए हैं उनका ये कहना था कि ये इतना जोरदार धमाका था कि इसके शीशे जो है हमें भी लग सकते थे, लेकिन जो है वो अंदर जो लोग बैठे थे उनको तो नहीं लगे। ताहम जो है वो धमाका की नोयत बहुत शदीद थी, धमाका जोरदार था। और ये तो आप कह रहे हैं ना कि धमाका बहुत, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि CCTV में क्लियर है, क्योंकि पहले ये जिस तरह की ये कॉर्डन ऑफ ना करते अगर और ये सूरत हाल इस तरह की ना बनती, यहाँ पे ये गुंजानाबाद इलाका ना होता तो क्या इसको सिलेंडर ब्लास्ट भी डिक्लेयर करके ही रखते ये?
جی دیکھیں سلنڈر براسٹ کے لیے جو ایویڈنس ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن سلنڈر براسٹ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا ابتدائی طور پر کہ یہ سلنڈر براسٹ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم نے اس علاقے کا دورہ کیا ہے، یہاں پر دیکھا ہے اور عینی شاہدین سے بھی پوچھا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سلنڈر براسٹ کے لیے جو ہے سلنڈر یہاں پر ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر یا تو کوئی ہوٹل ہو یا کوئی ایسی دکان ہو یا کوئی بھٹورے بنانے والی ہو یا پکوڑے بنانے والی کوئی چیز ہو جس نے اپنے پاس سلنڈر رکھا ہوا یا سلنڈر کا چولہا ہی رکھا ہو تو اس سے جو ہے وہ یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ سلنڈر بلاسٹ ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے دیکھا ہے کہ پرائس بونڈ ڈیلر ہے یا پھر جو ہے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو میڈیسن مارکیٹ ہے یا اس سے تھوڑا سا اس طرف اندر بازار کی طرف جائیں تو پان مارکیٹ ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلنڈر رکھنے کی کوئی وجہ سامنے نظر نہیں آتی کہ کسی نے اپنا سلنڈر جلایا اور وہ اپنے ہوٹلنگ کا کوئی کام کر رہا ہو، لیکن اب جو ہے وہ پولیس بھی اس چیز کی تصدیق کر چکی ہے کہ یہ بلاسٹ ہی ہے اور بلاسٹ کے حوالے سے جو ہے پولیس کی ٹیمیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں۔ تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہو پائے گا کہ یہ کس قسم کی ڈیوائس تھی اور جو رکھنے والا ہے وہ کون تھا، کیریئر کون تھا، یہ تو طے ہو چکا ہے۔ اور اب یہ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں اس سے بھی اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو موٹر سائیکل والا ہے وہ یہاں سے اور ایسے سلیم ہی شیخ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ لائن پر موجود رہے گا۔ کمشنر لاہور کیپٹن عثمان ریٹائرڈ نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ جائے وقوع پر آ کر میڈیا سے گفتگو کی تھی، ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے اندر ابھی تک ٹوٹل 28 مریض جو ہے وہ اسپتال میں لائے گئے ہیں، جن میں سے انفارچونیٹلی 2 کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے اور بقایا جو 26 لوگ ہیں ان میں سے 5 لوگ کریٹیکل ہیں، 4 کا اس وقت آپریشن کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہمارے، اور ہسپتال کے اندر تمام جو مریض ہیں ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ 3 خواتین بھی ہیں زخمیوں کے اندر جن کا علاج ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لاہور کو تقریب کاری کا نشانہ بنانے کے حوالے سے کئی دنوں سے کچھ ایک میسج وائرل ہو رہے تھے اور لوگوں کو پہلے بتایا جا رہا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اس وقت ہماری لاہور پولیس اور فورینزک کے جو لوگ ہیں وہ جائے حادثہ پر ایگزیکٹلی تعین کر رہے ہیں کہ کس طرح کا بلاسٹ ہے۔ انیشل رپورٹس کے مطابق یہ ایک ہائی ایکسپلوزو بلاسٹ تھا اور اس کے اندر پیلٹس اور دیگر دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ جب اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی، پولیس اس وقت جائے حادثہ پر تمام انویسٹیگیشن کر رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے پولیس جو ہے وہ ایک کمپریہنسو طریقے کے تحت ان تمام ایریاز کی اسکیننگ بھی کرتی ہے، اسکریننگ بھی کرتی ہے۔ اب یہ واقعے کی تفصیلات مزید جب فورینزک ہو جائے گا موقع سے تو اس کے بعد مزید جب ڈیٹیلز آئیں گی تو آپ سے ٹائم ڈیوائس کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا ٹائم ڈیوائس سے نقصان نہیں ہوتا جتنا بڑا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 2 اموات ہو گئی ہیں، 28 افراد یہاں زخمی ہیں، تو آپ کی ٹیم یہاں کیا انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ انیشل جو ہمیں بتایا گیا ہے بام ڈسپوزل اسکواڈ کی طرف سے وہ یہ کہ یہ ہائی ایکسپلوزو تھا اور ہائی ایکسپلوزو کے اندر اس طرح کی انسیڈنٹس ہیں کہ کراؤڈڈ پلیسز کے اندر ڈیتھس یا کیجویلٹیز زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ کمشنر لاہور کیپٹن عثمان ریٹائرڈ نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی تھی جس میں وہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں، میو اسپتال میں اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر سعید بلوچ آئی نیوز کے نمائندے موجود ہیں۔ جی سعید بلوچ، 2 جاں بحق، 26 زخمی جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، اس وقت جو 5 انتہائی زخمی تھے جن کی کریٹیکل حالت تھی ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ جی ابھی ڈاکٹرز کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے کہ 4 جو زیادہ تشویشناک تھے اور جنہیں سرجری کی ضرورت تھی تو ان کی سرجری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور 5 جو ہیں وہ ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی، 4 کا آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ ابھی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد یہاں پہ ہاسپٹل میں پہنچی ہیں اور اس وقت وہ جو زخمی ہونے والے ہیں ان کی عیادت کر رہی ہیں، اور اس کے بعد توقع ہے کہ شاید وہ جب ہاسپٹل سے واپس آئیں گی تو باہر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گی، اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی لیٹسٹ صورتحال ہوگی زخمیوں کے حوالے سے وہ اپڈیٹ کریں گی، بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پہنچنے والی ہیں یہاں پہ اور میڈیا سے بات کریں گی۔ لیکن ابھی تک کی اپڈیٹ یہی ہے کہ 2 ایکسپائرڈ ہوئے ہیں جن میں ایک بچہ شامل ہے، ایک 31 سالہ شخص ہے جس کا تعلق فیروز ولا کالا شاہ کاکو سے ہے، جبکہ بچے کا تعلق کراچی سے ہے۔ اس کے علاوہ 4 کی جو سرجری ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی
ठीक है, आप हमारे साथ सईद बलोच मौजूद रहिएगा। और दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि डीआईजी ऑपरेशन आबिद खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे अब से कुछ देर कबल, और उन्होंने यही कहा कि सीटीडी बीटीयू हुकाम जाए वक़वा पर मौजूद हैं, प्लांटेड डिवाइस लगती है, मुकम्मल तहकीकात के बाद जो है वो आवाम को आगाह किया जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको भी सुनवाते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ है लोहारी चौक में। हमें जब इत्तला मिली तो हम फौरी तौर पे हम वहाँ पे पहुंचे। ब्लास्ट की कॉल थी और हमारी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, बीडीयू स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। अभी मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, इंजर्ड से भी मिला हूँ, उनसे भी मैंने बात की है। इब्तदाई तौर पे तो ये ऐसे लग रहा है कि वो प्लांटेड कोई डिवाइस थी जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। बाकी हमारी टेक्निकल टीम इसको सर्टन कर रही है कि किस नौइयत का था और किस नौइयत का मटेरियल यूज हुआ है। जी अभी तक यहाँ जो हमारे पास रिसीव्ड हुए हैं इंजर्ड वो 26 हुए हैं और 2 की डेथ हुई है। और अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है, वो मैंने खुद भी चेक किया, उनको मिला हूँ मैं तमाम से, तो मोस्टली लोअर लिम्स के ऊपर जो शार्पनेल वुंड्स हैं वो लगे हैं। ये कहना अभी कबल वक्त होगा, ये हमारी टेक्निकल टीम सर्टन कर रही है कि मोटरसाइकिल में था या कि वैसे प्लांटेड था। जी हमारा जो सर्च फ्री सिस्टम अस्पताल के बाहर लिए चलते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे सईद बलोच भी मौजूद हैं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद भी अस्पताल पहुंची हैं और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दर्दनाक चीज है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। ये जो एक ब्लास्ट की वजह से इस वक्त हमारे पास जो ये ब्लास्ट अनारकली के अंदर हुआ है, उस ब्लास्ट में हमारे पास जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 है। 28 में से एक मरीज जब आया था तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, आराम से चलो कोई बात नहीं चलो जी मैडम। एक मरीज ऑलरेडी एक्सपायर्ड आया था, एक मरीज की डेथ यहाँ आके हुई है। उसके अलावा इस वक्त हमारे पास 26 वो मरीज हैं जो जख्मी हैं। उन 26 में से 4 पे इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला उन्हें से पर वो क्रिटिकल है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो 4 हमारे पास थिएटर में हैं वो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। 3 फीमेल मरीज आई थी, तीनों इस वक्त स्टेबल हैं और उनको भी देखा जा रहा है। क्रिटिकल जिस तरह आपको मैंने बताया है कि 4 मरीज हैं और वो चारों मरीज जो हैं उनका इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया जा रहा है। हमारा सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हर किस्म की दवाई, हर किस्म की सहूलत हमारे सारे मरीजों के लिए यहाँ मौजूद है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड किया। यहाँ प्रोफेसर साहब ही थे जिन्होंने रिसीव किया मरीजों को। और ये गोल्डन आवर बड़ा अहम होता है, अगर पहले घंटे में आप मरीजों का सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर दें तो मरीजों का बचने का बहुत ज्यादा इम्कान होते हैं। तो शुक्र है खुदा का कि इस वक्त जो 26 लोग हमारे पास हैं उनमें से बाकी सारे स्टेबल हो गए हैं। सिर्फ 4 ऐसे मरीज हैं जो क्रिटिकल हैं और इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे हालात होंगे उसी तरीके से हम आपके सामने ये बात लेते आएंगे। मैडम ये बताइए, चीखो नहीं, सारे बारी बारी जख्मी आए हुए हैं, आपको क्या लगता है उनकी जो जितनी इंजरीज है उसको देखकर क्या लगता है कि कोई छरे यूज हुए हैं, कोई ऐसे कील यूज हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, जो अभी सबसे बड़ी बात है, ब्लास्ट जब होता है, ब्लास्ट की एक अपनी डैमेज होती है। जैसे इट हैज एन इम्पैक्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी ब्लास्ट का असर होता है। लेकिन ब्लास्ट के अलावा शैपनल्स है। शैपनल्स जो हैं, इस वक्त 2 ऐसे मरीज हैं जिनके पेट के ऊपर शैपनल्स हैं, जिनका अभी वो हैं स्टेबल, लेकिन वो शैपनल्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब ये आपको रिपोर्ट जो है ये पुलिस वाले और होम वाले देंगे कि जो ये निकला है सारा मवाद, ये आया वो क्या कहते हैं, वहाँ के जो लोकली चीजें पड़ी हुई थी वो फट के या 1 सेकंड या उनके अंदर
जो मवाद था उसके अंदर कीलें और ये सब कुछ डाला रखा था। ये इसके बारे में आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट पेश करें। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि बॉल बेरिंग जो है उनकी मौजूदगी क्या पाई गई है या नहीं पाई गई, और धमाका के, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मजीद भी यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं ऐसे केसेस को पहले भी डील करते रहे हैं, जो बर्न्स हैं, किस तरह का बारूदी मवाद आप समझती हैं कि इस धमाके में इस्तेमाल हुआ? कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बर्न हैं और वो कितने % बर्न है? देखिए, बर्न पेशेंट कोई नहीं है। जो भी इंजरीज हैं मेजॉरिटी ऑर्थोपीडिक की इंजरीज हैं, हेड इंजरीज सारी एक्सक्लूड कर दी गई। न्यूरो सर्जन उनको देख के गए हैं, देयर इजंट एनी हेड इंजरी। जितनी है वो ऑर्थोपीडिक की हैं। चारों मरीज जो इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त सीरियस हैं, उनकी भी लिम्स का मसला है। तो चांसेस यही हैं कि इट इज आग की वजह से नहीं, इट इज बेसिकली जो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के साथ जो सबसे सामने इम्पैक्ट में थे, उनकी बाजू, टांगे या जो भी जिधर भी इंजरी आई वो आपको डिटेल बता देंगे। जब एक दफा मरीज जो हैं वो थिएटर से बाहर आते हैं तो आपको सारा बता देंगे कि उनके आगे मजीद हमने क्या किया, किस तरह उनका ख्याल किया जा रहा है। लेकिन ये सारा जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, इसको कुछ वक्त लगता है इकट्ठा करने में। वो फोरेंसिक रिपोर्ट हम आपकी इकट्ठा करके और इंशाल्लाह हमारे वीसी साहब जो है वो अनाउंस कर देंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे जो मेडिसिन है अस्पताल में वो इतनी तादाद में मौजूद है, जो मेडिसिन है इतनी तादाद में है। देखिए, मसला ये है, ना मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम है, ना अमले का कोई मसला है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जब ये हुआ है धमाका, विद इन हाफ एन आवर वाइस चांसलर साहब जो खुद भी सर्जन है, वो उनका सारा अमला यहाँ मौजूद रहा। जो अटेंशन देनी चाहिए सब मरीजों को मिली और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बाकी जितने मरीज हैं ये सेहतमंद होके इंशाल्लाह। सेक्रेटरी सेहत और वीसी साहब और जो सीओ थे इन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ये बताइएगा कि जो लोग अब शहीद हुए इस वाकये में, उनका जो पोस्टमार्टम का अमल है और उनकी जो डेड बॉडीज है वो लोहाई टीम को कब हवाले की जाएंगी? मेरा ख्याल है हर चीज जो इस तेजी से नहीं होगी, आराम से सारा कुछ होगा। पुलिस ऊपर है, पुलिस सारी रिपोर्ट्स लिख रही है। नेचुरली मिलके पुलिस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिनके पोस्टमार्टम्स होंगे वो भी देखे जाएंगे, नेचुरली देखने के लिए कि किस नौयत की इंजरीज थी। और मेरा ख्याल है जो अहम चीज बताने की वो आप लोगों को ये है, क्योंकि बाकी जो निटी ग्रिटी है वो साथ साथ आपको बताएंगे। अभी चार क्रिटिकल है, बाकी सारे स्टेबल हैं। तो अगर स्टेबल है वो उनको कितनी माइनर इंजरी है, कब तक उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज? देखिए जी, जो आपके इस वक्त बाकी मरीज 4 के अलावा जो बाकी मरीज हैं स्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसको श्रैपनल लगा हुआ है पेट के ऊपर, वो स्टेबल है। स्टेबल का ये मतलब है कि वो अपने सारे वाइटल्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके श्रैपल्स निकलने हैं। वो भी थिएटर में जाएगा, उसके भी ऑपरेशन होके और उससे श्रैपल्स को निकालना पड़ेगा। महकमा दाखिला की जानिब से कोई ऐसे बम ब्लास्ट का पहले बताया गया था हुकूमत की जानिब से, आपने ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे धमाके का हमारा डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके फोरेंसिक एनालिसिस हम कर रहे हैं। जैसे फोरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह आपको। इसके अलावा आपको बताएं कि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त मेयो अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि धमाके में 28 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। जख्मियों में से 2 अफराद दम तोड़ गए हैं। 26 जख्मियों का अब भी इलाज जारी है। 4 जख्मी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं और जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त मेयो अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि धमाके के नतीजे में 28 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है और जख्मियों में से 2 अफराद दम तोड़ गए हैं, जबकि 26 जख्मियों का अब भी इलाज जारी है और 4 जख्मी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं, जबकि जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। इस एक मरतबा फिर गजम्फर खान का रुख करेंगे जो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। गजम्फर खान, हॉस्पिटल में हमने देखा कि इस वक्त जितने भी जख्मी लाए गए तो उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। जाए वक़ुआ पर इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। गजम्फर,
जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपके साथ लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद हूं और आपके साथ मुसलसल राब्ते में हूं और बिल्कुल फ्रेम के सामने हूं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं सलीम शेख, जो अब से कुछ देर कबल ही जो है बिल्कुल जो सील्ड जो इलाका था जहां पे जायवकुआ से जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वो वहां पे विजिट करके हैं। जी, शवाहिद इकट्ठे करने का अमल कहां तक पहुंचा, कौन कौन अंदर मौजूद है और कहां तक ये शवाहिद इकट्ठे करने का अमल हुआ है? जी देखें, जो सीटीडी की टीमें हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड है और फोरेंसिक टीमें हैं, वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं और शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है और तमाम एंगल देखे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इलाके की सीसीटीवी फुटेज जो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर लगाई हुई है उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। और एक सीसीटीवी फुटेज हमने अपने ऑफिस में भी भेजी है और वो इस वक्त स्क्रीन पर भी जारी होगी, जिसमें गजनफर खान आपसे मजीद बात करते हैं और ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन नाज़रीन को यहाँ पर हम खबर देंगे, सीसीटीवी फुटेज एक और मौसूल हुई है आज न्यूज को एक और सीसीटीवी फुटेज इस धमाके की मौसूल हुई है। स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि कितना खौफनाक धमाका था। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त के मनाजिर आज न्यूज पर आप देख सकते हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है। बिल्कुल, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर ये सीसीटीवी फुटेज मुलाहिजा कर रहे हैं। धमाके की जो है ये फुटेज है और आप बता रहे हैं हम आपको कि अनारकली बाजार में ये बम धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में टोटल 28 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है और जख्मियों में से 2 अफराद इस वक्त दम तोड़ गए हैं। ये फुटेज भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये धमाका क़ैसमाबाद मोटरसाइकिल के करीब रखा गया था, ऐसा कहना था SSP का, जिसकी फुटेज भी जो है वो हासिल हो चुकी है आज न्यूज को, जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। जी हाँ, लाहौर धमाके की नई सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सीसीटीवी में धमाका होते हुए देखा जा सकता है। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त बाजार में खरीदो फरोख्त का अमल भी जारी था, ट्रैफिक भी रवादवा था और तमाम मामूलात के मुताबिक यहाँ पर काम हो रहे थे। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त के मनाजिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में धमाका होते हुए देखा जा सकता है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि लाहौर में धमाका हुआ है। अनारकली बाजार में सीसीटीवी फुटेज में धमाका होते देखा जा सकता है और ये सेकंड फुटेज है जो कि मंजर-ए-आम पर आई है। और आज न्यूज अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा रहा है। सईद बलोच इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, म्यू हॉस्पिटल के बाहर। जी सईद बलोच, जिस तरह से यास्मीन राशिद तफसील से बता रही थी कि इस वक्त जो 4 इंतहाई जख्मी हैं वो बदस्तूर जो हैं उनका ऑपरेशन जारी है और काफी देर से वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं, जबकि जो बाकी 26 जख्मी हैं उनमें से कुछ जख्मी ऐसे हैं जिनको बॉल बेरिंग और शार्पनर्स उनकी लोअर पार्ट बॉडी में इस वक्त पेवस्त हैं, उनका ऑपरेशन होना भी बाकी है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त तमाम तिब्बी अमल कैसे चल रहा है तिब्बी इमदाद देने का? जी सईद बलोच, बिल्कुल, इस वक्त जो 4 सीरियस जो पेशेंट थे उनका ऑपरेशन का अमल जारी है, जबकि जो दीगर जो 26 जो मरीज हैं जो कि इंजर्ड तो हैं लेकिन उन्हें ज्यादा इंजरीज नहीं आई, तो उनके हवाले से भी वजीर सेहत का यही कहना था कि वो स्टेबल तो हैं लेकिन उनकी भी शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी और इस हवाले से अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो उनकी प्रायोरिटी है वो ज्यादा क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं जो इंजर्ड हैं ज्यादा क्रिटिकल वो हैं और उनकी हर हवाले से जो है वो इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं और उनका ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह भी क्लियर किया कि जिस वक्त धमाका हुआ उसके आधे घंटे के अंदर ही जो तिब्बी अमला था वो यहाँ पर हॉस्पिटल में बिल्कुल अलर्ट था और इसके अलावा जो न्यूरो सर्जन थे वो भी पहुंच गए थे, क्योंकि ऐसे वाकयात में हेड इंजरीज भी आती हैं और न्यूरो जो प्रोफेसर्स हैं उनका मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा लेकिन उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर जो इंजरीज हैं वो आर्थोपेडिक टाइप की हैं और उनका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि किसी किस्म की जो मेडिसिन हैं उनकी शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, वाफिर मिकदार में तमाम जो मतलूबा और जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं वो मौजूद हैं, तिब्बी अमला मौजूद है, इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और हर तरीके से देखभाल जो है वो जो इंजर्ड हैं उनकी की जा रही है। इसके अलावा हर किस्म की सहूलत हॉस्पिटल में मौजूद है, प्रोफेसर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं और 26 जख्मियों को इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है।